नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल DDV कैंपस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैंने इंट्रोडक्शन एक पहली वीडियो में दे दी है, जो कि पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आप इंट्रोडक्शन देख लेना। ठीक है, तो यहाँ हम पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। ठीक है, लेकिन हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स का ये पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम 1, 2, 3 वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है ह्यूमन बींग्स की तरह कि वो लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाए। ठीक है, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो आपको 2-3 बातें याद करनी होगी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उनमें कोई भी मतलब कि नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। इसके बारे में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लो कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है कि भाई कि अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाएँ, और इनके अंदर कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। भाई सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? स्किन, नोज, ईयर, आई और टंग। ठीक है, तो ये इनके अंदर नहीं होते हैं कि ये लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाए, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनमें किस तरीके का होता है कि भाई ये लोग लाइट के अवे जाते हैं, मतलब कि जो डालियाँ होती हैं पेड़ों की, लाइट से थोड़ी दूर हो जाती है। ऐसे हमारा ये पेड़ होता है, जिधर लाइट होती है उधर थोड़ी ऐसे बेंड सी टेढ़ी सी हो जाती है, तो इनका कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, जो रूट होता है, मतलब जड़ होती हैं पौधों की, ये ऊपर नहीं जाता है, नीचे धरती में ही जाता है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक हो गया। और भी 1-2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जो हमारा पौधा होता है जिसमें फूल वगैरह फल वगैरह निकलता है, वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, हमारा ऊपर ही जाता है, तो एक ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। तो भाई ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, और ये भाई ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं आता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये इस प्लांट्स का कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था जो कि मैंने बताया, जो कि ये लोग सेंस ऑर्गन से नहीं करते हैं, ये लोग किससे करते हैं? प्लांट हार्मोन से। ठीक है, प्लांट हार्मोन, बेसिकली हम हार्मोन्स भी कह सकते हैं, इनसे अब ये लोग अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। और इसको साइंस की लैंग्वेज में प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन ही बोलते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन। तो भाई ये हमारा वर्ड यूज़ होता है कभी कभार बायोलॉजी में प्लांट हार्मोन के लिए। आप कंफ्यूज मत होला, कहीं आ जाए तो पेपर वगैरह में आप ध्यान रखना, प्लांट हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो इस वीडियो में हम बेसिकली हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। जो प्लांट हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब भाई 4 तो कौन कौन से तरीके के होते हैं? ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है प्लांट हार्मोन का। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना है, इसके कई क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके मतलब कि प्लांट हार्मोन के जो वो होते हैं वर्क फंक्शंस होते हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। मैं फंक्शन वगैरह सब बताऊंगा, आप पहले नाम देखिए। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है ऑक्सिन्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑक्सिन के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑक्सिन। दूसरा होता है जिब्रेलिन, GIBBERELLINS, जिब्रेलिन। और तीसरा होता है साइटोकिनिन। और जो चौथा होता है, इसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा नाम है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, और ये सबका सबसे अलग इसका फंक्शन होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये कोई एसिड नहीं है, हार्मोन का ही नाम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कुछ ऑक्सिन के बारे में कि ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि कहाँ तैयार होता है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ऑक्सिन एक मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसलिए अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट के टिप पे, मतलब कि प्लांट जो होता है इसके टिप पे, सपोज ये हमारा प्लांट है और सबसे ऊंची छोर है ये, जहाँ पे ये प्लांट खत्म हो रहा है, तो इसके टिप पे ये हार्मोन बनता है। ठीक है, तो इसके टिप पे बनता है। एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो प्लांट का ग्रोथ होता है, ये उसको ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, ग्रोथ प्रमोट करता है। ठीक है, अब तीसरा होता है कि फ्रूट ग्रोथ प्रमोट करता है। ठीक है, फ्रूट ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि फ्रूट को बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि ये ना मतलब कि लाइट को भी डिटेक्ट करता है। ठीक है,
और लाइट को डिटेक्ट करके ये लाइट के हमेशा अवे भागता है। सपोज कि ये हमारा पौधा है, ठीक है, और यहाँ हमारा ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट है और ये हमारा सन है। तो जब सन की रोशनी आएगी तो ये लाइट को डिटेक्ट करेगा और ये हमेशा क्या होगा कि ये हमारा यहाँ प्रेजेंट था तो सारे हमारे इधर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और इधर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेड़ हमारा इस तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई पेड़ भी मतलब कि इसका भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई पेड़ हमारा सन की तरफ ही बेंड क्यों होता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका यही कारण है कि जब हमारा सन की रोशनी आती है तो जितने भी ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं वो लाइट से डिटेक्ट होकर अवे हो जाते हैं, मतलब एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेड़ टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और ये लाइट को भी डिटेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आप बुक से इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे बस मेरा समझाने का काम है, ठीक है। तो इसका दो तीन फंक्शन होगा कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और लाइट को डिटेक्ट करता है। और ये बनता कहाँ पे है, ये हमारा टिप पे बनता है। और इसका एक ये भी फंक्शन है सेल एनलार्जमेंट, ठीक है, सेल एनलार्जमेंट में मदद करता है, सेल एनलार्जमेंट, ठीक है। तो ये हार्मोन कुछ ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में था, क्या था कि ये हमारे टिप पे बनता है, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट की ग्रोथ को, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है और सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे हार्मोन के बारे में। दूसरा हार्मोन हमारा कौन सा है, जिब्रेलिन्स, GIBBERILLI, जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो जिब्रेलिन्स का क्या काम होता है, जो जिब्रेलिन्स होता है ये भी फूड ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक है, ये भी हमारा ग्रोथ प्रमोट करता है प्लांट का। ये भी हमारा फ्रूट ग्रोथ प्रमोट करता है। मतलब इन सबका लगभग सेम ही फंक्शन होता है, सिर्फ इन तीन का, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन का लगभग तीन। अभी अब्सिसिक एसिड सबसे मतलब कि अलग होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तीसरा, ये हमारा सेल एनलार्जमेंट में मदद कर रहा था, ठीक है। और ये हमारा ये जो हमारा होता है सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है, ये हमारा सेल डिवीजन में मदद करता है। और ये भी हमारा सेल एनलार्जमेंट में भी मदद करता है, ठीक है। लेकिन जो ये इसका जो फंक्शंस होता है ये अपना फंक्शन तभी करता है जब हमारे ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब इसका फंक्शन तभी हो पाता है जब हमारा ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हार्मोन मतलब पेड़ में नहीं है तो ये भी सही मतलब प्रॉपर वे से काम नहीं करेगा। सो अब हम चलते हैं अपना तीसरा हमारा जो है, तीसरा हमारा क्या था, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन के बारे में पढ़ते हैं, साइटोकिनिन। देखिए जो साइटोकिनिन होता है ये भी एक हमारा प्लांट हार्मोन है जो क्या क्या करता है। देखिए ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो जिब्रेलिन्स है इसमें हमारा क्या करता है, जो वो होता है डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है। जो हमारा सीड डोरमेंसी होता है उसे भी ब्रेक करता है, ब्रेक सीड डोरमेंसी। अब देखिए साइटोकिनिन के बारे में पढ़ते हैं। साइटोकिनिन का एक फंक्शन आप देखिए कि स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा इसको ओपन करने में मदद करता है, ठीक है, स्टोमेटा को ओपन होने में मदद करता है, ठीक है। अब दूसरा ये हमारा क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या करता है, जो जिब्रेलिन्स होता है ये हमारा शूट में बनता है, ठीक है। जो हमारे पेड़ के शूट होते हैं उसमें बनते हैं, ठीक है। शूट क्या होता है, जैसे कि हमारा ये टिप था, टिप के जब ये हमारा पार्ट हो गया, ये सब पार्ट यहाँ पे हमारा बनेगा साइटोकिनिन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये भी हमारा फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, फ्रूट के ग्रोथ को, ठीक है। और भी इसके फंक्शन है एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे अलग हम उसके बारे में, क्या नाम है, हार्मोन के बारे में, ठीक है। इसका नाम है अब्सिसिक एसिड। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी तक इन जिनका हमने फंक्शन पढ़ा है सबका लगभग सेम था, लेकिन इसका सबसे अलग रहेगा, क्योंकि ये जो
ये जो एब्सिसिक एसिड वाला हार्मोन होता है, एक तरफ से आप कह सकते हैं इन सब का दुश्मन होता है। क्यों? क्योंकि जो जो ये लोग काम करते हैं इन सब के अपोजिट ये काम करता है। भाई ये हमारा ऑक्सिन और जिबरेलिन और साइटोकिनिन क्या कर रहे थे कि फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, मतलब फ्रूट को ग्रोथ करने में मदद कर रहे थे। लेकिन ये जो हार्मोन होता है ये कंट्रोल करता है फ्रूट के जो फ्रूट का ग्रोथ होता है उसे कंट्रोल करता है कि ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, अब भाई सबकी एक लिमिट होती है। अब फ्रूट इतना बड़ा तो होगा नहीं, अब इतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा उसकी लिमिट है। तो ये लिमिटेशन बनाए रखता है और मतलब कि फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है, जो बल्कि उसको मतलब कि लिमिटेशन में रहने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए हम एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे लीफ होते हैं उसको पेलिंग मतलब कि गिरने में मदद करता है। ठीक है, मतलब कि सपोज कि हमारा कोई मतलब पत्तियां सूख गई, पतझड़ का सीजन आया तो भाई पत्तियां गिरती हैं तो पत्तियों को गिरने में मदद करता है। ठीक है, फ्रूट डी अटैचमेंट, फ्रूट डी मतलब कि फ्रूट डी अटैचमेंट मतलब जो फल होते हैं उनको डी अटैचमेंट मतलब कि पेड़ से अलग होने में मदद करता है। ठीक है, अब भाई फ्रूट जो हो गया परमानेंट तो उसमें लगा नहीं रहेगा, पक जाएगा तो भाई फ्रूट को अलग भी होना होगा, तो ये एब्सिसिक एसिड उसमें मदद करता है। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन देखिए क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा इसको क्लोज होने में मदद करता है। ठीक है, इसको क्लोज होने में मदद करता है। भाई स्टोमेटा को ये ओपन होने में मदद कर रहा था, ठीक है, साइटोकिनिन, लेकिन ये क्लोज होने में मदद करता है। अब देखिए, अब ये जो ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है उसको कंट्रोल करता है, मतलब कि प्लांट ग्रोथ होता है कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल क्यों करता है, अब भाई कोई प्लांट अनलिमिटेड तो बड़ा होगा नहीं कि खूब बड़ा हो जाए, तो ये उसको मतलब कि कंट्रोल करके रखता है कि भाई ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, अब फ्रूट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, फ्रूट ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये फ्रूट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई प्लांट हार्मोन के बारे में पता। ठीक है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट था। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मेरे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आती रहती है। और आप जो इसका मतलब कि इसका प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप सारी वीडियो वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू।